Good morning, class 6. Open your Hello English book, page number 77, lesson 10. Now I am going to tell you the Hindi explanation of this lesson. But the title of the lesson is Excalibur. Excalibur actually नाम है एक शोर्ड का, एक तलवार का. ठीक है, चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है. आर्थर, देखिए कैरेक्टर्स पहले समझिए. आर्थर है किंग आर्थर, किंग ऑफ ब्रिटेन. और किंग आर्थर के गुरुजी हैं मर्लिन. तो कैरेक्टर ये हुए. इसके अलावा इसमें एक नाइट यानी योद्धा है, शूरवीर योद्धा को नाइट कहते हैं. के साइलेंट होता है, KNIGST, नाइट. 3 मेन और हैं जिनका रोल बहुत कम है, बताएंगे अभी. इसके अलावा थोड़ा सा रोल है बेडीवियर. लेकिन मुख्य रूप से कौन है इसमें? किंग आर्थर और उनके टीचर मर्लिन. ठीक है, पूरी कहानी इन्हीं लोग के इर्द गिर्द है. चलिए देखते हैं. एक्चुअली किंग आर्थर जो थे जब छोटे थे तो उसी समय मर्लिन ने इनको अपने पास ले लिया था. ये बहुत अच्छे जादूगर भी थे मर्लिन, और गुरु थे इनके किंग आर्थर के. तो जब बच्चे थे तभी इनके शिष्य बन गए थे. किंग आर्थर मर्लिन के शिष्य बन गए थे. ठीक है, और जब ये बड़े हुए आर्थर तो ये ब्रिटेन के राजा बने, किंग ऑफ ब्रिटेन. तो एक बार ये जंगलों में जा रहे थे घोड़े पे सवार होके, ऐसे ही कहीं घूम रहे थे. तो इन्होंने ये देखा कि इनके गुरुजी हैं मर्लिन, और कोई 3 लोग जो हैं, 3 व्यक्ति मर्लिन का पीछा कर रहे हैं. मर्लिन जबकि बहुत पावरफुल थे और जाने माने मैजिशियन थे, जादूगर थे, लेकिन इन्होंने अपना कोई जादू यूज नहीं किया उस समय. तो जब ऐसा देखा आर्थर ने कि ये लोग मर्लिन का पीछा कर रहे हैं और गुरुजी को कुछ नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो आर्थर तुरंत तलवार निकाले, पहुंचे इन लोग के पास. पहुंच के तलवार निकाले. जब तीनों लोगों ने देखा आर्थर को, भाग गए सब. तो जब ये अचानक इस तरह से दौड़ के आए आर्थर, तो घबरा के ये जो गुरुजी हैं थोड़ा गिर गए थे. खैर उठे, इन्होंने अपना धूल झाड़ा, टोपी ओपी सही की, और कहा कि देखो तुम कैसे अचानक. किससे कहा? आर्थर से. मर्लिन ने कहा आर्थर से, गुरुजी ने कहा आर्थर से. गुरुजी का नाम मर्लिन है. भाई तुम तो चौंका दिए इस तरह से आकर के, देखो मेरी टोपी भी गिरा दिए और टोपी गंदी हो गई मेरी. तो आर्थर ने मुस्कुरा के कहा कि सुनिए, यदि मैं नहीं आता तो ये लोग आपका गला काट दिए होते, और आपका मैजिक तो कुछ भी नहीं कर रहा था यहाँ पे. गुरुजी जो हैं एक शरारती बच्चे की तरह मुस्कुराए और कहे कि ओह तुम गलत हो. मैं तो बिना कोई तनाव लिए उन लोग को देख लेता, लेकिन जब तुम नहीं आते मुझे बचाने, और मैं चाहता था कि तुम मेरे पास आओ. चलो अब आ गए हो, अब मेरे साथ चलो. ठीक है, अब देखिए क्या हुआ. अब मर्लिन जो है चले और कुछ मन में
बोल रहे हैं, जैसे होता है ना कोई मन में कोई मंत्र उंत्र ऐसे बोले तो अपना कुछ बोलते हुए चल रहे हैं। तो किंग आर्थर ने पूछा उनसे कि वेयर आर यू गोइंग, आप जा कहाँ रहे हैं? तो मर्लिन ने कहा कि क्या मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि तुम पेशेंस रखो, धीरज रखो? तो आर्थर अब क्या बोलते, चले इनके साथ, इनके पीछे पीछे इनको फॉलो करते हुए चले। एक गहरी सांस लिए फिर अपना चलिए भाई, देखिए गुरुजी कहाँ जाते हैं, तो जाना ही है। रास्ते में एक योद्धा मिला इन लोग को। नाइट मीन्स योद्धा। और उस योद्धा को ये नहीं पता था कि ये किंग ऑफ ब्रिटेन आर्थर है सामने। उसने कभी देखा नहीं था इनको, नहीं पहचान पा रहा था। तो हुआ क्या, उस योद्धा ने किंग आर्थर को चैलेंज कर दिया कि इधर से जाना है तो भाई युद्ध करिए। तो किंग ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। इन्होंने भी अपना परिचय नहीं दिया कि मैं कौन हूं कौन नहीं हूं। कहा कि मुझे तो ये चैलेंज फिर एक्सेप्ट करना ही चाहिए। तो मर्लिन भी बोले कि हाँ ठीक है। अब किंग आर्थर और वो योद्धा जो था, ये लोग एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और योद्धा ने किंग आर्थर की तलवार को तोड़ दिया। किंग आर्थर युद्ध में गिर पड़े और उस योद्धा ने तलवार को उनके गले पे रखा और कहा कि डू यू एक्सेप्ट योर डिफीट, क्या तुम अपनी हार स्वीकार करते हो और मस्ट आई किल यू, या तुम्हें मैं जान से मार डालूं? तो किंग आर्थर मुस्कुराए और बोले कि देखो, मृत्यु जो है ना, डेथ इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। मृत्यु जो है वो जीवन का सत्य है, जीवन का सत्य है। ये एक न एक दिन तो सबको मृत्यु आनी है, तो मैं हार क्यों स्वीकार करूं? मैं हार नहीं स्वीकार करूंगा, ये कह के और आर्थर फिर से चीखते हुए कूद के खड़े हुए। फिर लड़ाई हुई दोनों लोगों में और संघर्ष के बाद योद्धा ने आर्थर को फिर अपनी पकड़ में ले लिया और वो तलवार उसके शरीर में, आर्थर के शरीर में अब घुसाने वाला था। अचानक मर्लिन ने रोका और कहा कि बस बस बहुत हो गया, तुम तलवारबाजी में बहुत अच्छे हो, योद्धा से कहा। तो योद्धा ने पूछा हु इज ही, वह कौन है इनके लिए, आर्थर के लिए? तो मर्लिन ने बताया कि तुम्हारे राजा हैं, योर किंग। अब तो बेचारा योद्धा भयभीत हो गया कि रे राजा के साथ मैंने ऐसा कर दिया। बाँह गिरा लिया और जब अपनी बाँह गिरा लिया उसने, मतलब हथियार चलाने की अब कोई टेंडेंसी उसके अंदर नहीं रही, तो मर्लिन ने उस स्टैबिंग करके उसको जान से मार डाला, मतलब चाकू से उसको मार डाला, गिर पड़ा वो। अब आर्थर ने कहा अपने गुरु से, मर्लिन से, कि अरे ये क्यों आपने इसको मार डाला? तो मर्लिन ने कहा कि मैं नहीं मारता तो ये तुमको मार डालता। चलो अब आगे चलो। और क्यों आगे चलो, ये भी था कि इनको जो युद्ध में घाव लगे थे किंग आर्थर को, उसके लिए मर्लिन जो गुरुजी हैं, मर्लिन आर्थर को ले गए एक हर्मिट यानी साधु के पास। वो साधु ऐसे जड़ी बूटियों को, पौधों को जानते थे जिससे कि घाव का इलाज हो सके। गए लोग, इलाज हुआ। तो जब साधु की झोपड़ी से ये लोग चलने लगे
तो किंग आर्थर ने कहा कि मेरे पास तलवार नहीं है। भाई इनकी तलवार तोड़ दिया था ना उसने, योद्धा ने। कहे कि मेरे पास तो तलवार नहीं है। फिर ये लोग एक झील के किनारे आए। बहुत ही शांत झील थी और झील के बीच में एक बांह निकली हुई थी। वाइट सिल्क का कपड़ा पहने हुए थी बांह, वो केवल बांह बाहर निकली थी और चमकता हुआ तलवार जो है उस हाथ में था, जिसकी मूठ पर हीरे जवाहरात सब जड़े हुए थे। तो मर्लिन ने कहा कि देखो आर्थर, इस तलवार का नाम एक्सकैलिबर है और ये तलवार तुम्हारे लिए है। ये तलवार वाकई में लेडी ऑफ लेक, उस झील की रानी कोई होगी, उसका है। लेकिन यदि वो चाहेगी तो तुम इस तलवार को ले पाओगे, नहीं चाहेगी तो नहीं ले पाओगे। तो आर्थर बाह बढ़ाए, अपना हाथ बढ़ाए तलवार लेने के लिए। कुछ क्षण तो उनको लगा कि बड़े टाइटली तलवार उसने पकड़ा हुआ है, नहीं मिल पाएगी। लेकिन खैर धीरे से लेडी ऑफ लेक ने तलवार इनको हैंड ओवर कर दिया। उसकी तलवार की धार को किंग आर्थर ने किस किया। सम्मान प्रकट करने का तरीका तलवार के प्रति है ये। और इन्होंने कहा कि अब तो ये तलवार मेरी है। मर्लिन भी मुस्कुराए कहे कि हाँ तुम्हारी है, लेकिन तब तक ये तुम्हारे पास रहेगी कि जब तक कि तुम अपना जीवन का अंतिम युद्ध लड़ोगे। जीवन का अंतिम युद्ध लड़ने के बाद ये तलवार तुम्हारी नहीं होगी। खैर वो तलवार किंग आर्थर के पास थी जब तक कि वो अपना अंतिम युद्ध लड़े। फिर जब वो मरने वाले थे तो उनको अपने गुरु की बात याद आई कि तलवार तभी तक तुम्हारी है जब तक कि तुम अपने जीवन का अंतिम युद्ध नहीं लड़ लेते हो। जीवन का अंतिम युद्ध लड़ लिए मतलब अब ये तलवार तुम्हारी नहीं है। तो जब अब ये समझ गए कि अब मैं अंतिम युद्ध लड़ चुका, मैं मरने वाला हूं, तो इन्होंने अपने बड़े ही विश्वास पात्र एक इनके सहयोगी थे, योद्धा भी थे, सर बेडीवियर, इनका नाम बहुत आता है किंग आर्थर के से संबंधित जो कविताएं हैं उसमें भी। तो सर बेडीवियर को बुलाया इन्होंने, तलवार के बारे में बताया क्या करना है। बेडीवियर गए और इन्होंने तलवार को उसी झील में फेंक दिया जिस झील से वो आई थी तलवार। जैसे इन्होंने तलवार को फेंका, एक बांह निकला उसमें से, झील में से एक बांह निकली, तलवार को पकड़ा, 3 बार तलवार को घुमाया। उसके बाद वो जो हाथ निकला था वो हाथ और उस हाथ में पकड़ी हुई तलवार, ये दोनों झील में गायब हो गए। ठीक है बेटा, ये स्टोरी थी आपकी। क्वेश्चन आंसर गया हुआ है, तैयार करिएगा, वो आपकी ड्यूटी है। ओके बेटा।